लो जी मैदान हुदैबिया विच गल की कर दी उर्वा बिन मसूद ने, गल भी कितनी डाढ़ी कर दी। उन्हें क्या जनाब फइन्नी वल्लाहि ला अरा वजूहन व इन्नी ला अरा अशवाबम मिनन नास खलीकन अन यफिरु व यदऊक। ए मैदान हुदैबिया विच मुआहदा लिखा जा रहा। इस दौरान उर्वा बिन मसूद काफरां दे नुमाइंदे बन के आए, बाद विच मुसलमान हो गए। फिर इहो जिहा नशा आया, नशा तो उस वेले ही आ गए सी। फिर कलमा पढ़िया, फरमाया लोग ये ना समझन जबरदस्ती मैं मुसलमान हो गया। फिर मक्के जाके वापस आके फिर हुजूर दा कलमा पढ़िया तो हुजूर ने फरमाया कबीला बनु सकीफ वाले बड़े डाढ़े ते तू जाके ऐलान ना करी अजे मुसलमान होने दा, वो तेन शहीद कर देंगे। लेकिन इकबाल कहता मोमिन अज इश्कस व इश्कस मोमिन अस, इश्करा ना मुमकिन है मा मुमकिन अस, अकल सफाक अस तू सफाक तर, पाक तर चालाक तर बेबाक तर, अकल मोकम अज असासे चूनो चंद, इश्कुरियां अज लिबासे चूनो चंद। इकबाल कहता है अकल व्यक्ति दा जान दा की बनेगा, कल की होएगा। इश्क सिर्फ ये देखता है कि मेरे नबी की शान और अजमत किसमें है। हाँ जी, हुजूर ने हजरत उर्वा बिन मसूद ने फरमाया सी कि तुसी जाके उथे ऐलान नहीं करना मैं मुसलमान हाँ। ऐलान ते दरकिनार रहा, सुबह दी अजान दे दी, सुबह दी जाके अजान दे दी। कौम ने पत्थर मार मार के हजरत उर्वा बिन मसूद ने शहीद कर दिया। क्यों जी? मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। हाँ, क़यामत तक मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सिर्फ लौट आए जितने फरजाने गए। ओ हालात नहीं ठीक। हाँ, शायर कहता है मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। हाँ, लौट आए जितने फरजाने गए, अपने पगड़ियों और अपनी उस्तादी शगिर्दी मौली खादिम उस्ताद बन गया भाई पत्थर ना लग जाए। लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। मंजिल ते सिर्फ दीवाने ही गए। हाँ जी, जेड़े फरजाने सन वो तो हालात वेख के 1.5 मील भी हुजूर ना चलते। हाँ, ते जेड़े गुलाम है उन्हें समुद्र में भी घोड़े पा देते। जी यह बात होने लगी सैयदना सिद्दीक अकबर। आज हमें लोग कहते हैं नरम बात करो। मैंने कहा नरम बात ऐसे नहीं हो सकती। उसने ऐसा इतनी बात की, उसने कहा ये मुख्तलिफ कबीले और नस्लों के लोग हैं, ये आपको छोड़कर भाग जाएंगे, आप इन पर एतमाद करके हमारे साथ जंग न करें। उर्वा बिन मसूद ने यह बात कर दी। हुजूर इस तो बाद गल कोई नहीं, हाथ रख रख के बुखारी शरीफ दा सफा भी जड़ा शहीद हो गया। आप सैयदना सिद्दीक अकबर ने हुजूर से पूछा नहीं कि हुजूर इसका जवाब कैसे दिया जाए। नरम के गरम, इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है। हाँ जी, इश्क अपने फैसले करने में मैं सिद्दीक अकबर ने बात क्या कर दी। इदा तर्जमा पीर साहब अलहदा भी नहीं दसणगे, साहबजादा साहब भी नहीं दसणगे। और मान गो ठीक है जाओ बस वो मौलाना ने जो कर दिया ऐसी है बस ठीक है। ये भी नहीं, कोई भी नहीं बताएगा आपको इसका तर्जमा जो सैयदना सिद्दीक अकबर ने बात की। इसका तर्जमा कोई भी नहीं बताएगा इल्ला ये कि आप अरबी की लुगत लेकर बजर का माना खुद देखें। हाँ हजरत हिजाब है ना, पीर है, मुरीद को एक हद तक ही फरमाएंगे भाई जा भाई यार तुम 10 दिन मौलाना तकरीर कर छड़ी तू मेरे को की मगज खाना आ गया जा मौलाना भी। कोई भी नहीं बताएगा इसका इल्ला ये कि आप अरबी की लुगत लेकर इसका माना खुद बाजार राह के अंदर देखे कि इसका क्या माना है। सैयदना सिद्दीक अकबर उसने जब सिर्फ इतनी बात की कि ये मुख्तलिफ कबीले नस्लों के लोग हैं, ये आपको छोड़कर भाग जाएंगे, तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने हुजूर से पूछे बगैर क्या बात कर दी। फकाल लहू अबू बकर उमसुस बजर अल्लाह अनहनु नफिरु अन्हु व नदऊ। फरमाया जाओ जाके अपने बुतों की पेशाब जाकर चाटो। पेशाब इसका माना नहीं है, वैसे मैं माना कर रहा हूं। जाकर तो उनके पेशाब चाटो। ना हम रसूलुल्लाह को छोड़ने वाले हैं ना छोड़कर भागने वाले हैं। क्या बात है। आज लोग हमें संजीदगियां सिखाते हैं, हमें लोग संजीदगियां सिखाते हैं। मौलाना थोड़ी संजीदगी से बात करो, थोड़े अदब के दायरे में रहकर बात करो। मैंने कहा इसका तर्जमा कर। सिद्दीक अकबर ने क्या बात की? तो लोगों को देखता है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने नामूस रसूल को देखा, सामने नहीं देखा कौन बैठा है। मुझे क़यामत तक लोग क्या कहेंगे, फरमाया जो मर्जी कहता रहे, सिद्दीक का यही फैसला है। उमसुस बजर अल्लाह, ये है उसका तर्जमा। क्यों जी? सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये हुजूर के पहले खलीफे हैं। क्या है? और नक्शबंदी इस पर क़यामत तक नाज करते रहेंगे। ठीक है जी। और नक्शबंदियों पर ये भारी जिम्मेदारी भी आयद है। जब सैयदना सिद्दीक अकबर खलीफा बने तो उस वक्त सहाबा के रंग सुरमे जैसे हो गए।
हजरत बिलाल ने अजान देनी छोड़ दी। हाँ जी, मदीना पाक। हजरत सिद्दीक अकबर ने, बुखारी शरीफ में मौजूद है, फरमाया सिद्दीक अकबर ने आपको अजान देनी होगी। कहा जी नहीं देनी। जब सिद्दीक अकबर फिर फरमाया दूसरी बारी, हजरत बिलाल क्या जनाब तुसी मैनू इस वास्ते खरीदे सी, तुसी मैनू दबाव पाने वास्ते खरीदे सी? फरमाया इस वास्ते ते नहीं खरीदे, आखिर अजान क्यों ना दे दे। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, हजरत बिलाल ने सैयदना सिद्दीक अकबर को जवाब दिया, फरमाया जी अजान तो मैं दे सकता हूं लेकिन मुझसे दी नहीं जाती। क्यों? ला तहम्मलु मकाम रसूलिल्लाह खालियन। जब मैं अजान देता था, जिस जगह मेरे आका जलवागर होते थे मैं वो देखा करता था, अब उस जगह को खाली देखकर मुझसे अजान नहीं दी जाती। क्यों जी? उधर मुनकरीन ज़कात पैदा हो गए, उधर दो मर्दों ने, एक औरत ने ऐलान कर दिया मैं भी नबिया हूं, उधर उसामा बिन जैद के लश्कर का मसला आ गया, उधर मदीना पाक खाली हो गया, उधर उसामा बिन जैद की क़यादत का मसला आ गया। ये ऐसे बातें हैं जो एक एक मौजू पर जो है दुनिया को बताया जाए। इनकी बातें करते हो दुनिया वालों की, इनकी बातें करो। इन हालात में अब्दुल्ला बिन मसूद साहबी रसूल फरमाने अल्लाह दी कसम है, उधर दो मर्दों ने, एक औरत ने ऐलान कर दिया मैं भी नबिया हूं, उधर उसामा बिन जैद के लश्कर का मसला आ गया, उधर मदीना पाक खाली हो गया, उधर उसामा बिन जैद की क़यादत का मसला आ गया। ये ऐसे बातें हैं जो एक एक मौजू पर जो है दुनिया को बताया जाए। इनकी बातें करते हो दुनिया वालों की, इनकी बातें करो। इन हालात में अब्दुल्ला बिन मसूद साहबी रसूल फरमाने अल्लाह दी कसम है जे सिद्दीक अकबर ना होंदे ते साडा कुछ भी नहीं सी बचना। हाँ जी जी, हजरत फारूक आजम सिद्दीक अकबर ने एक गल कह छड़ी, ताले फिन्ना सवरफुक बिहिम। जब आपने फरमाया मानी ने ज़कात के साथ मैं जंग करूंगा, हजरत उमर आ गए, उन्होंने क्या ताले फिन्ना सवरफुक बिहिम, उन्होंने क्या बाबा हाथ थोड़ा रखो, ए की करूंगा, हर तरफ जंग छेड़नी तुसी, कम अज कम ये ज़कात नहीं देंदे, बाकी चार अरकान ते मंदे, इन्हां ना जंग ना छेड़ो, पहले होर बड़े मसले पहले वो हल करिए। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने हजरत उमर को क्या फरमाया, सकिलत कौमों का तर्जमा मैं नहीं करूंगा, हमारी कौम मुतामिल नहीं। इतनी डाढ़ी गल की थी हजरत सिद्दीक अकबर। हजरत उमर ने फरमाया सकिलत कौमों का या उमर अजब्बारुन फिल जाहिलियत व खव्वारुन फिल इस्लाम। फरमाया जाहिलियत बड़ा डाढ़ा सी नरम हो गया, अब क्या मुझे मशवरे दे रहा है। लो मनाउनी कालन लजाहतुहुम, तुम कहते हो ज़कात ना देने वालों को माफ करूं। जो हुजूर के जमाने में ज़कात का ऊंट लाता था और साथ घुटना बांधने के लिए रस्सी लाता था, अब अगर ऊंट लाए और रस्सी ना लाए, सिद्दीक उसकी भी गर्दन काट के रख दे। तो आपने बात क्या फरमाई, अयुन कसुद्दीन वाना हय्युन कत्तमल वाहयो। फरमाया सिद्दीक के होते हुए कोई दीन में कमी करे ये नहीं होगा। हुजूर हमें मुकम्मल दीन देकर तशरीफ ले गए। ये जी नक्शबंदियों की जिम्मेदारी। क्यों जी? और फिर हजरत उमर ने आकर कहा कि क़यादत बदल दे। ए नौजवान उसामा बिन ज़ैद ते गुलाम ते लौंडी दा पुत्र है, खालिद बिन वलीद भी उन्होंने मातहत, खुद हजरत उमर भी उन्होंने मातहत, सारे बड़े बड़े जरनैल सहाबा उन्होंने मातहतन। एवं नहीं इकबाल बोलिया वो पुराने चाक जिनको अकल सी सकती नहीं, इश्क सीता है उन्हें बेसोजनो तारे रफू। इकबाल कहता गुलामा ते गरीबा दियां गल्लां बड़ियां कीतियां, ते कुरैशियां ते हाशमी ते खालिद बिन वलीद ते हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ते हजरत उमर ते उस्मान गनी ते हैदर करार, इन्हां दा अमीर बना देना है साडे आका ने बनाया। उसामा बिन ज़ैद लौंडी ते गुलाम दा पुत्र होवन ते सारे उन्हां दी क़यादत दे थल्ले आ जान। हजरत उमर ने आके क्या जनाब क़यादत बदल दे। उस मौके ते भी हजरत सिद्दीक अकबर फिर यही गल की थी, सकिलत कौमों का या उमर। इहदा तर्जमा मैं नहीं करता, कितनी डाढ़ी हजरत उमर नूं सिद्दीक अकबर ही कह सकते। तो फरमाया इस्तामलहु रसूलुल्लाह व तामुरुनी अनाज़लहु। फरमाया जिसको रसूलुल्लाह ने सिपह सालार बनाया तू मुझे मशवरा देता है। लश्कर उसामा भी जाएगा और उसकी क़यादत उसामा बिन ज़ैद ही करेंगे। उन्हें क्या मदीना पाक खाली हो जाएगा, सारी फौज तो चली जाएगी। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने लफ्ज जेड़े फरमाए ओदा तो तर्जमा मैं नहीं करता, बस इतनी गल मैं जरूर करना। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाया जे जंगल दे दरिंदे आ जान, भेड़िए ते शेर आ जान, पर्दादार औरतां नूं अंदरों टंगो पकड़ के घसीट के लै जान ते मैनू भी लै जान, मदीने च फौज कोई ना रवे। लान फस तो जैशा उसामा तक कमा अमर रसूलुल्लाह, लश्कर उसामा ऐसे ही जाएगा जैसे मेरे आका ने हुक्म दिया। मजबूरियां बयान कर दें, हालात का मुकाबला हुआ। आज हालात नहीं ठीक, हालात नहीं ठीक, हालात कहां चले गए।
फरमाया हालात जैसे भी हों फरमाने रसूल में तब्दीली नहीं हो सकती। क्यों जी? बस मेरी आखिरी गुफ्तगू खत्म, आखिर तो मेरी गल खत्म होने लगी। जदों लश्कर उसामा दी रवानगी दी वारी आई ते हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर पैदल चल पे, हजरत उसामा नू घोड़े उत्ते सवार कर दिता। इमाम अब्दुल रऊफ मनावी ने तबकातुल कुबरा लिखिया, फरमाया हजरत उसामा बिन जैद जदों घोड़े ते सवार सन ते आपने जड़ी नालैने पाक पाईयां हुई सन ना, वो सिद्दीक अकबर दे जिस्म नू लग रही सन ते नाल इंज चल रहे सन। दसना चाहते सन जिन्हों हुजूर ने सिपा सलार बनाया उदियां तां नालैन भी असी जिस्म नाल ला लैंदे, इंज नाल चल रहे सन। ते हजरत उसामा बिन जैद क्या होना, क्या बाबा या घोड़े ते सवार होवो या तुसी थल्ले मैं थल्ले आना। सैयदना सिद्दीक अकबर कसम चुक दी ना उसामा नीचे आएगा ना अबू बकर सवार होगा। क्यों जी? फिर हालात बदले कि ना बदले? हालात बदले जब रसूल मेरे हाथ में था, जब तक मेरे मुस्तफा का दामन। सैयदना सिद्दीक जिस इलाके चो गुजरे ना उस हजरत उसामा बिन जैद ते काफरा ते धाक बैठ गई। उन्हें क्या इतना बड़ा लश्कर इन्हें मदीने तो बाहर कढ़िया ते अंदर कितना बड़ा लश्कर होना। हाँ, जब हुजूर का दामन छोड़ा तो हालात कभी भी ठीक नहीं होंगे। मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दश ज़मान। और फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। और ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर।